हेलो दोस्तों। आज मैं बात करूंगा रेमेडीज़ जो हैं एस्ट्रोलॉजी में कितना इफ़ेक्टिव रहता है रेमेडीज़, और क्या रेमेडीज़ काम करते हैं या नहीं, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा और कुछ सजेशंस भी आपको दूंगा जिससे आपका कुछ बेनिफिट भी हो सकता है। तो रेमेडीज़ जो है मेनली, अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं तो मोस्टली लोग बहुत सारे ऐसे रेमेडीज़ करते हैं, जैसे कि कोई ग्रह ख़राब है, कोई पंडित ने बोल दिया, कोई एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया उस ग्रह का अंगूठी पहन लो, स्टोन पहन लो। कोई ग्रह इफ़ेक्टिव नहीं है, उसका स्टोन पहन लो और आपको इफ़ेक्ट्स मिलने लगेगा। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है। और आपने अगर कोई स्टोन पहना है, उसके बाद आपका कोई भी इम्प्रूवमेंट आया है लाइफ में, तो आप उसको कमेंट में लिख के बता सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से परिहार जो है, परिहार या तो प्रतिकार जो होता है, रेमेडी जिसे हम कहते हैं, वो हमें भुगतना पड़ता है। आई मीन जो है हमारे कर्म में जो लिखा है, वो जो उसको एक्सेप्टेंस जो है उसका, कि हम एक बैड प्लैनेट का कोई प्लानिटरी पीरियड चल रहा है, हमारे साथ काफ़ी कुछ बुरा हो रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए हम जब ऑलमाइटी गॉड जिन्हें भी हम मानते हैं, भगवान, उनको अगर हम फॉरगिविंगनेस के लिए प्रे करते हैं तो शायद कुछ इफ़ेक्ट होता है उसका। बट मोस्टली कुछ कहते हैं कि उनका जो है स्टोन पहनने के बाद या कुछ रेमेडी पूजा पाठ करने के बाद एकदम से लाइफ चेंज हो गई है। तो इट इज़ पॉसिबल कि टेम्परेरी, फॉर ए टेम्परेरी पीरियड उनका एकदम से चेंज हुआ है। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उनका प्लानिटरी पीरियड जो मेन दशा है, दशा में जो भुगती है, कुछ उसमें चेंजेस आया है। वो सडनली वो भुगती चेंज हुआ या तो दशा चेंज हुआ, और वो जो नेक्स्ट दशा था, जो मतलब या तो भुगती जो था, वो अच्छा बेटर दिखा रहा था। तो उसी टाइम उनको किसी ने सजेस्ट किया, जब किसी भुगती या किसी दशा के एंड में वो किसी को सजेशन मांगा था किसी को उन्होंने, और उस सजेशन को लेके वो स्टोन पहने या पूजा पाठ जो भी कराया, दान दक्षिणा जो भी किया, उससे उनकी जो किस्मत बदली है। हम सोचते हैं कि इसे पहनने से हो गया है, बट एक्चुअली में क्या है कि उसका उनका दशा का जो परिवर्तन हुआ, दशा जो चेंज हुआ, दशा चेंज होने के कारण उनकी लाइफ में चेंजेस आई है। तो जैसे कि कहते हैं, त्रिदेव जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने प्लैनेट्स को असाइन किया कि एक, जैसे कि आपकी, उन्हें असाइन किया कि इंसान का जो कर्म है, बहुत सारे लाइफ्स के जो कर्म हैं, अच्छा और बुरा, उसको लेके उनका जो नेक्स्ट बर्थ में जो भी आई मीन जो भी दशा भुगतना होगा, उसके हिसाब से उनका रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अरे इसका जो भाग्य है इतना अच्छा है, ये बहुत गरीब फैमिली से पैदा होते हुए भी ये बहुत बड़ा मतलब मिलियनेयर बन गया। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, धीरू भाई अंबानी, गौतम अडानी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी इन्होंने एक, इनको मुकाम मतलब जो हासिल हुआ है वो अनइमेजिनेबल है। हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कोई गरीब फैमिली का बच्चा बड़ा होके गौतम अडानी बन जाएगा या धीरू भाई अंबानी बन जाएगा। तो डेफिनेटली ये उनका बहुत सारी जो लाइफ्स हैं, जो सोल ने एक्सपीरियंस किया है, और बहुत सारी लाइफ्स में जो उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उसका जो रिज़ल्ट है, उनको बहुत आसानी से एक लाइफ में मिल जाता है। जैसे कि रास्ते खुल जाते हैं और इंसान जो भी चाहता है, जो भी अपना एक गोल बना देता है, उसमें सक्सीड करता है।
ये खाली एक मॉनिटरी ग्रोथ नहीं होता, लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ जो है, मतलब जीवन का जो ओवरऑल ग्रोथ है, उसमें ही बहुत सारे लोग बहुत आसानी से वो चीज़ों को पा लेते हैं, जो कि मैक्सिमम बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं पा पाते, इतना कोशिश करने के बाद भी उनको वो सब नहीं मिल पाता। तो एक सिंपल रेमेडी है, अगर आप दान में बिलीव रखते हैं तो चाहे आपकी कितनी भी कैपेसिटी हो और कितना भी देना चाहते हैं, उसको निस्वार्थ भाव में दीजिए। कि ऐसा नहीं कि प्लैनेट्स का जो इफ़ेक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए आपने किसी को चिपका दिया कुछ आपने किसी को कुछ दक्षिणा दे दिया, कुछ बहुत सारे रेमेडीज़ होते हैं जिसमें कि आपको कुछ खाना दे देते हैं, कुछ नारियल दे देते हैं, कुछ कपड़े दे देते हैं, वो सब एक मतलब ऐसे मत कीजिए जो कि आपको लगेगा कि अरे पीछा छूटे इस प्लैनेट से, मतलब जो इस प्लैनेट्स ने, ये जो प्लैनेट ने परेशान किया है उससे पीछा छूटे। जो भी मतलब पंडित ने बोला है या तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला है दान देने के लिए, वो दान दे के इसका पीछा छुड़ाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आप किसी का प्लैनेट का पीछा छुड़ा सकते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स आर वेरी पावरफुल एंड उनमें जो शक्ति है वो सबको, मतलब जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं, दे नो कि आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या, मतलब एक होता है कि हो सकता है कि बंदा कोई इलीगल काम में है, बहुत लोग हैं जो इलीगल काम में होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, पर वो दान बहुत एक्सटेंड में करते हैं जाके, ताकि वो उनका जो पाप है वो धुल जाए, या तो पाप का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाए। डेफिनेटली दान से इफ़ेक्ट कम होता है, ये लिखा गया है, दान से आपका पाप भी धुलता है, बट जो भगवान हैं, जो हम जिन्हें गॉड मानते हैं, उनको भी सब पता होता है कि आपका जो करने के पीछे क्या इंटेंशन रहता है। इंटेंशन अगर ख़राब है तो डेफिनेटली उसका हो सकता है कि कुछ टाइम तक ये इफ़ेक्टिव रहे, बट बाद में इसका इफ़ेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाए और प्लैनेट्स के हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिले। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप दान पुण्य करते हैं, दान को एक पुण्य माना गया है, करते हैं तो उसको एक अच्छे इंटेंशन में कीजिए। ऐसा नहीं कि अपना प्लैनेट्स को ठीक करने के लिए आप कर रहे हैं, जो भी करना है अच्छे मन से कीजिए, और अपना मतलब उसमें आपका मन होना चाहिए, उसमें आपका मतलब आपको दिल से आवाज़ आनी चाहिए, हाँ मैं ये दान में करूँगा और इसका ऐसा कुछ कर दूँगा, किसी को कुछ पढ़ा दूँगा, किसी के लिए, किसी का जो मतलब कोई गरीब बच्चा है उसका एजुकेशन जो एक्सपेंसेस है वो कर दूँगा, उसके खाने पीने का जुगाड़ कर दूँगा मैं। मतलब ये जो भी मतलब छोटे मोटे, ये मेनली क्या है कि आपके अंतरात्मा से आनी चाहिए ये आवाज़, और जो भी करते हैं एक अच्छे इंटेंशन से कीजिए, ताकि जो दान का इफ़ेक्ट आपको इस लाइफ में नहीं, आने वाले लाइफ्स में भी उसको आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, एक छोटी सी मतलब एक छोटा सा एडवाइस है आप लोगों को, जो भी कीजिए अच्छे मन से कीजिए, ना कि अपना बस प्लैनेट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनका जो प्रॉब्लम्स है प्लैनेट्स के कारण उसको रिड्यूस करने के लिए किया जाए। थैंक यू।